आइए हम देखते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसको, और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर है कि यदि थीटा तथा पूरक कोण है, थीटा और फाई पूरक कोण है, तो हमें देखना है तो पूरक कोण मतलब थीटा और फाई का मान कितना हो जाएगा, दोनों का योग 90 हो जाएगा और फाई बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ कॉस रखेंगे तो कॉस फाई रखेंगे तो मान लीजिए कितना आ जाएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस फाई। इसमें आंसर सेटिस्फाई आपको कौन करेगा, आंसर सेटिस्फाई मान लेते हैं हम सेक रखते हैं तो सेक यानी इसका सेक रखेंगे तो एक सेक थीटा हो जाएगा, एक कोसेक थीटा हो जाएगा। आंसर आपका सेटिस्फाई हो गया बी। आंसर कौन हो गया, बी आपका आंसर हो गया। फर्स्ट का आंसर बी हो गया। अब सेकंड का देखते हैं तो साइन स्क्वायर, सेकंड नंबर देखते हैं तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री है। तो इसमें से हम देखेंगे कि एक दोनों पूरक कोण है। आज जब दोनों पूरक कोण है तो एक साइन स्क्वायर 75 हो सकता है, एक क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75। तो दोनों का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, एक आ जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सेकंड का आंसर बी, और यानी फर्स्ट का आंसर ए बी, सेकंड का आंसर अभी मत कर, फर्स्ट यानी फर्स्ट का बी और सेकंड का बी। आइए और फ्रेंड्स देखते हैं 3 नंबर 1 + tan स्क्वायर सीधे फार्मूला होता है बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी थर्ड का कितना आंसर हो गया, थर्ड का बी आंसर हो गया, यानी लगातार दो का आंसर बी। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का 2 × साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये फार्मूला सीधे है कि अल्फ़ा है, दोनों बराबर है अल्फ़ा, तो इसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 2 × 1 यानी 2 होगा आंसर। इसका डायरेक्ट आंसर 4 का कितना हो गया दोस्त, 4 का बी हो सी हो गया, 4 का सी हो गया, 4 का कौन हो गया सी, यानी आंसर 2 होगा। 5 देखते हैं फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो पता चलता है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सब फार्मूला पर दोस्त है। कोसेक स्क्वायर 5 थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों देखेंगे तो 5 कॉमन लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इस सीधे फार्मूला होता है, इसका एक मान होता है, यानी 5 × 1। आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा दोस्त, 5 आएगा। इसका आंसर बी होगा, यानी इसका आंसर बी होगा, यानी 5 नंबर का आंसर बी होगा। स्टॉप साइन अल्फा 3 अल्फा बराबर 180 दिया है तो कॉस अल्फा का मान पूछ रहा है, यानी अल्फा बराबर 60 हो जाएगा, कॉस अल्फा यानी कॉस 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, कॉस 60 का मान डायरेक्ट कितना होता है दोस्त 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 6 का सी 7। यदि साइन थीटा बराबर 1/a यहाँ से और कॉस थीटा बराबर 1/b हो जाएगा तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बटा कॉस थीटा होता है, यानी 1/a 1/b, यानी डायरेक्ट कितना b/a हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 देखते हैं फ्रेंड्स, 1/√3 का मान डायरेक्ट tan 30 होता है, यानी 1/√3 बराबर tan 30 होता है, यानी tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा 1/√3, यानी 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9 देखते हैं तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तो tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा का मान पूछेगा तो इसको उधर ले जाएंगे तो सेक थीटा बराबर x माइनस tan थीटा, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो पता चलेगा कि दोनों ओर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, एक x स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा 2x tan थीटा इन प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 2x tan थीटा। डायरेक्ट इसका आंसर 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो यानी x स्क्वायर माइनस 1/2x बराबर tan थीटा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा दोस्त, इसका आंसर आएगा बी, यानी 9 का आंसर बी होगा।
हो गए स्टॉप। नंबर दोस्त देखते हैं तो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 + 1/1 + tan स्क्वायर भाई, तो हम 1 + tan स्क्वायर 5 को डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त? 1/5 को डायरेक्ट लिख सकते हैं sec स्क्वायर 5, और ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी 1 sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आपका दोस्त फ्रेंड, इसका आंसर आ रहा है 1, यानी 10 का आंसर कितना हो जाएगा? ए। 10 का आंसर ए हो जाएगा। अक्ष पर भुज का मान पूछ रहा है, यानी y अक्ष पर कोई बिंदु है, तो y अक्ष पर कोई बिंदु है तो यानी इसका निर्देशांक y, 0 हो जाएगा, यानी y, 0 भुज का मान, यानी x का मान पूछ रहा है। x का मान मतलब क्या हो जाएगा? x का मान 0, यानी भुज के इसका मान कितना हो जाएगा? b। 11 का आंसर b। 12 देखते हैं तो 12 समझ में आता है, तो इसका सर्वांतर d बराबर होता है अगला पद -1/8 - 0, यानी आंसर डायरेक्ट इसका कितना आ जाएगा दोस्त? 1/8 आ जाएगा, यानी 12 का आंसर बी आएगा। 12 का आंसर ए आएगा। 13 देखते हैं तो पता चलता है कि 5n -7, तो इसका प्रथम पद यानी 1 रख देंगे, n के जगह पर 1 रखेंगे तो 5an, यानी a1 और 5 1 -7, यानी 5 - 2 आंसर डायरेक्ट कितना आ गया? 5 - 7 यानी -2, इसका आंसर -2 आएगा। 13 का आंसर -2। देखते हैं कि निर्देशांक में कि मध्य बिंदु का दिया है कि a 0,8 दिया है -8 और -12,0 दिया, तो हम जानते हैं कि दोनों को जोड़कर /2 कर देंगे। 0 -12 हो जाएगा /2, यानी -6 आ जाएगा पहला, और इसका -8 + 0 यानी 2, यानी -4 आ जाएगा। इसका -6, -4 आंसर बी आएगा। इसका आंसर 14 का आंसर बी। तो दोस्त सीधे केंद्रक का फार्मूला पूछा है। केंद्रक का फार्मूला आप लोग को याद है होना चाहिए कि x बराबर, यानी तीनों को जोड़ देना चाहिए, x1 + x2 + x3 /3 से भाग कर देना चाहिए, और y1 + y2, यानी इसका डायरेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 15 का आंसर डी का क्वेश्चन है। संरेख का क्वेश्चन है। संरेख मतलब क्या होता है कि तीनों बिंदु एक ही पर हो, यानी इसका अगर पूछा जाए कि एरिया का होगा, क्षेत्रफल का हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तो अब करके देखते हैं, तो करेंगे तो ये 2 लेते हैं, 2 × k +3 हो जाएगा, +4 × -3 हो जाएगा, +6 × 3 - k हो जाएगा बराबर 0, यानी आप लोग को देखते हैं तो 2k प्लस कितना हो जाएगा? 6 -6 -24 हो जाएगा, +18 -6k हो जाएगा बराबर 0। अब देखते हैं तो 6 -4k 6 18 24 24 0 हो जाएगा, यानी इसका k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। डायरेक्ट k का वैल्यू 0, यानी इसका 16 का आंसर डी होगा। 0,4 और 0,0 और 3,0, इसका मतलब दिया है आपको, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल डायरेक्ट फार्मूला हम लोग को याद है कि 0 लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, 0 × 0 - 0 प्लस फिर 0, यानी सिर्फ बचेगा हम लोग का, क्या बचेगा? 3 × 4 - 0, डायरेक्ट आंसर 12 आ जाएगा, यानी 12 इकाई आंसर होगा। 12 इकाई मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 18 तो देखते हैं। 18 वही क्षेत्रफल ज्ञात करने का है, फिर वही 1/2 होता है, 3 लेंगे तो 3 × 0 - 4 प्लस 7 × 4 - 0 प्लस 8 × 0 - 0, यानी आंसर डायरेक्ट आप लोग दिख रहा है कि 1/2 -12 प्लस 24 28 प्लस 0, यानी आंसर 1/2 कितना आएगा? 8 2 6 1 16/2, यानी 8 वर्ग इकाई आएगा, वर्ग इकाई, यानी डायरेक्ट इसका आंसर दोस्त डी आएगा, यानी 18 का आंसर डी होगा। 19 तो देखते हैं। तीनों त्रिभुज का योगफल पूछ रहा है, तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल पूछ रहा है, तो यानी डायरेक्ट आंसर होगा इसका बी, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। 180 19 का डी। 20 का देखते हैं तो
20 20 त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQ
छोटी संख्या एक प्राकृत संख्या सबसे छोटी होगा, तो यानी 1 से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या, तो इसका 1 होगा, ए आंसर होगा। 42 42 परिमेय संख्या का रहता है, इसमें परिमेय संख्या √25 यानी √25 का आंसर 5 हो जाता है, यानी 5 का होता है परिमेय संख्या होती है, यानी इसका आंसर ए होगा। 42 का आंसर ए। संख्या कौन होगा, तो अपरिमेय, ये वाला बार है तो ये भी परिमेय होगा, ये भी 16 का परिमेय होगा, ये भी दो बारी हो जाएगा तो परिमेय होगा, यानी अपरिमेय कौन होगा, तो अपरिमेय इसमें ये होगा, क्योंकि 9/27 को क्या लिख सकते हैं, 3, यानी 1/√3, √3 अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय, यानी सी आंसर होगा। 43 का आंसर सी। और क्यू अभाज्य है, तो अभाज्य तो मशक का रहता है, अभाज्य संख्याओं का मशक 1 हो जाता है और लसक कहता है, तो पी और क्यू हो जाता है, तो इसका आंसर सीधे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर 44 का आंसर ए होगा। हो जाएगा बटा जितना संख्या उतना बार रहता है उतना 9, यानी 13/99, आंसर डायरेक्ट आंसर इसका सी होगा, यानी 45 का आंसर सी होगा। और 72 का मौसा कहेगा तो 18 चौके 32, यानी 18 इसके कॉमन है, फैक्टर है, तो यानी आंसर डायरेक्ट मौसा एलसीएफ 18 होगा, यानी इसका आंसर ए होगा। 46 का आंसर ए। इच्छा नहीं खेवत ना, रुकत है ना, तुम ध्यान दे लीजिए, एक्स्ट्रा ही तो बेकार बा। देख 47 का परिमेयकरण कर रहा है, तो इसका 4 × 2 3, यानी 4 का 2, यानी √2√3, आंसर डायरेक्ट इसका आंसर 3 डी आएगा, यानी 47 का आंसर डी। 48 देखते हैं, तो 48 कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, तो सम के लिए किसी का मल्टीप्लाई सम 2 होना चाहिए, तो यानी आंसर ए होगा। 48 का आंसर ए। निम्नलिखित में किसका प्रसार है, तो प्रसार देखने के लिए उसका 2 और 5 होना जरूरी है, तो 2 और 5 इसमें किसका होगा, तो 2 और 5 इसका डी होगा, यानी इसका आंसर डी होगा, क्योंकि 80 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा गुणनखंड में, यानी 49 का डी। 50 देखते हैं, तो 10 किसका प्रसार अशांत होगा, तो अशांत देखते हैं, तो इसमें 11 आ जाएगा, हर में 11 आ जाएगा, यानी 13/121 अशांत होगा, ये क्या होगा, अशांत, ऑप्शन सी। 50 का सी। दिया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है इसमें, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 9/4 दिया है, तो और क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजा के अनुपात के स्क्वायर, यानी भुजा मान लीजिए ए बी है बटा बी सी, ए बी खींचना तो खींचो। 52 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट पाइथागोरस पर में, इसलिए क्यू बराबर कितना होगा, क्यू बराबर 90 डिग्री, यानी इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा, यानी 52 का आंसर डी होगा। 53 नंबर देखते हैं, तो लिखा है कि इस प्रकार ये पैरेलल है, त्रिभुज एक है पी क्यू आर, इस ये का पैरेलल है एस टी, तो एस टी पैरेलल है, तो इसलिए पी एस बटा एस क्यू एस बराबर पी टी बटा टी आर होगा, इसलिए इसमें दिया है पी एस का मान दिया है एक्स और क्यू एस का मान दिया है x-2 बराबर हो जाएगा x +2 और बटा टी आर का x-1, ये इधर जाएगा तो x × x +-1, ये इधर जाएगा तो x² -4 हो जाएगा, x² -x अब बराबर x² -4x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, यानी इसका आंसर ए होगा, यानी 53 का आंसर ए होगा। 54 देखते हैं फ्रेंड्स, 54 में कह रहा है कि इसमें पैरेलल है ABC, ये भी वही क्वेश्चन है इसके पहले वाला, ABC पैरेलल है, इसमें कह रहा है कि डी और ई है, तो AD बटा DB दे दिया है कितना, और पूछ रहा है AE बटा, और पूछ रहा है AC का मान, तो हम AE बटा EC निकालेंगे, AE बटा EC निकालेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, और AC का मान कितना दिया है
18 दिया है, तो हम अगर डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 4 है तो क्या करेंगे कि 8 4 कितना हो गया, ये 9 हो जाएगा, यानी 9/18, 9/18। अब बराबर क्या कर सकते हैं, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है, इसलिए क्या करेंगे कि 4 बटा यही कर देंगे, कितना आ जाएगा, यही बराबर 9 दूनी के 18, यानी यही बराबर 8 आ जाएगा, यही बराबर यानी यही ऑप्शन आ जाएगा 54 का ए। फ्रेंड्स कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर वृत्त के इसकी दूरी दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो देखिए एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त है, उसके समानांतर दूरी पूछ रहा है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रुकती है, रुक गए ओ हाँ, दो समानांतर स्पर्श रेखा के बीच के, यानी ये होगा फ्रेंड्स, ये इसका मान कितना हो जाएगा, सीधे 12 होगा, यानी दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 12, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, 55 का सी। 56 देखते हैं, तो 56 में करा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी बाह्य बिंदु से एक बाह्य बिंदु कह रहा है, किसी बाह्य बिंदु, तो एक फिक्स है, तो इसमें से कितना खींचा जा सकता है, 2 स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु। अगर नहीं कहता है, कहता बाहरी से, तो हो सकता था, इसमें 2 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा। कह रहा है कि 57 कह रहा है कि दिया है कि कोण ए एक वृत्त दिया है, इसमें दिया है, मान लें ऐसे आएगा, इसमें दिया है ये 90 मान लो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। कोण ए ओ बी क्या हो जाएगा, तो ये वाला 130 दिया है, 130 दिया है, तो क्या पूछ रहा है, ए पी बी यानी हाई 130 होगा, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यानी 57 का आंसर बी हो जाएगा। 58 देखते हैं, रुक जाओ अभी, तो इसमें देखिए, इसमें दिया है ऐसे, और कह रहा है कि ये 50 डिग्री दिया है, ये पूरा कितना दिया है, 50 डिग्री है, हाई पी ओ क्यू बनाया हुआ है, और टी है, तो पूछ रहा है ए पी ओ क्यू का मान, पी ओ क्यू का, यानी ये वाला मान पूछ रहा है, तो पी ओ क्यू डायरेक्ट इधर से दिख रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है, ओ पी क्यू यानी ये वाला मान पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं यक्स, तो ये भी यक्स हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स एक त्रिभुज बनेगा, ये 50 है, तो ये कितना हो जाए, ये 50 है, तो ये 100 हो जाएगा, सॉरी 130 हो जाएगा, बराबर कितना टोटल 180, कहें कि त्रिभुज है, तो ये कितना 2x बराबर इधर जाएगा, तो 50, यक्स बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 25, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 25, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, 58 का आंसर बी। 59 देखते हैं, तो 59 में कह रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के, यानी बाह्य रूप से, यानी बाहरी से इसे स्पर्श करने वाले दो इस स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है ना, तो एक स्पर्श रेखा हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा, कितना होगा 3, यानी इसका आंसर सी होगा, यानी 59 का आंसर सी। हेलो फ्रेंड्स, हम 60 देखते हैं, तो 60 में दिया है ना कि ये एक जीवा पर से 40 डिग्री कोण बन रहा है, तो 40 डिग्री ये वाला कोण पूछ रहे थे, हम बताएं त्रिभुज है, तो त्रिभुज है, तो मान लीजिए त्रिभुज में कितना ए ओ ए बी पूछ रहा है, ये वाला, तो 40 से x प्लस x हो जाएगा कितना 180, तो 2x प्लस 140 हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना है 140 से बटा 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका 80 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 60 का सी। 61 देखते हैं, तो 61 में इसमें करा 64 का गुणांक अभाज्य गुणांक 2 का, तो 64 का पहले गुणनखंड कर देते हैं, 2 2 16 2 8 2 2 फिर 2 2, यानी कब 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6, यानी आंसर कितना आ जाएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 देखते हैं, तो 62 का रहा है कि हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है ए गुणे बी, यानी इसका आंसर पी गुणे क्यू हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए होगा।
किसी बहुपद की घात होती है, उसकी बहुपद की घात क्या होती है? भिन्न संख्या की पूर्ण संख्या। इसका बहुपद की घात क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या होगा बहुपद की घात? पूर्ण संख्या, यानी 63 का सी होगा, 63 का सी। तो ये एक आलेख है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आलेख है, तो ये परवलय का आलेख है। इसका आंसर हाई पैराबोला होगा। आंसर क्या होगा? पैराबोला। इसे जाता है इसे दोनों रे, इसका आंसर पैराबोला होगा, यानी इसका बी आंसर होगा, 64 का बी। 65 का रहा है दोस्त, करे इतना शून्य बहुपदों की संख्या कितना होगा? तो बहुपदों की संख्या इसका एक ही होगा, कोई और नहीं होगा। बहुपद की संख्या कितना होगा? एक, यानी 65 के ए। रुकी है तो शून्यक दिया, यानी अल्फा और बीटा दिया है 66 का। अल्फा और बीटा दिया, तो अल्फा बीटा दिया तो ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यानी कितना? 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 8 एक्स प्लस 2 दूनी 6 दूनी के 12, यानी आंसर नंबर सी डी आएगा। 8 एक्स यानी डी आएगा। इसका आंसर 66 का डी। 67 कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस के शून्यक है, तो शून्यक निकालने के लिए डी निकालना पड़ेगा, यानी डी निकालने के लिए 16 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 1 और डी के 55, 16 के 256 है, 56 है माइनस 5 के 20, 5 के 20 है और 2 22, यानी डी का है ग्रेटर देन 0, यानी डी धनात्मक और एक दूसरे दोनों धनात्मक होंगे, यानी बी होगा आंसर। इसका बी आंसर होगा। 68 कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी अल्फा है एक 1 अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी एक बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए होता है, यानी अल्फा बीटा के मान 1 अल्फा माइनस के बटा 2 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर माइनस के बटा 2, यानी के बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? -2, के बराबर -2, यानी इसके बी आंसर होगा। 68 के बी। देखते हैं तो कह रहा है कि पी एक्स दिया है, पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1 का मान यानी बहुपद का मान कर रहा है, तो 1 रख देंगे, 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 आप -12, यानी 1 माइनस 5 माइनस 12, यानी कितना आ जाएगा दोस्त? -4 माइनस 12, यानी -16। आंसर डायरेक्ट इसका आंसर कितना, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ कितना 6, तो यानी आंसर आ जाएगा -6। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 69 के ऑप्शन नंबर सी। 70 कह रहा है कि इतना के समीकरण का कितना हल होगा? तो हम a1/a2 देखते हैं। इसका a1/12 2/12, इसका 4/6 इक्वल टू नॉट हो रहा है, यानी अनगिनत हल नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका एक हल, इसका आंसर होगा एक हल। 70 के बी, 70 के बी हो गया। 71 देखते हैं, तो 71 कह रहा है कि इसका सर्वांतर होगा, तो हम क्या करते हैं? पहले a1 निकाल देते हैं, तो 13 माइनस 2 गुणे 1, यानी 13 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 11 आएगा, और a1 का मान 11, तो a2 का मान निकाल देते हैं, तो 13 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 7 4 11, यानी a2 माइनस a1 बराबर 3 आएगा। a2 माइनस a1 बराबर 7 माइनस 11, यानी 7 4 11, यानी -4 आएगा। पोस्टपोन करता 9, 13 में से 4 गया था 9, तो a2 माइनस a1 बराबर 9 माइनस 11, यानी -2 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी। 71 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 72 देखते हैं, तो 72 कह रहा है कि इतने का कौन सा पद 0 होगा? इतने में कौन सा पद का होगा? 0 होगा। तो हम a1 का मान कितना दिया है? 126, और डी का मान कितना हो जाएगा? 126 माइनस 120, सॉरी 120 माइनस 126, यानी -6 डी का मान हो जाएगा। और ए एन का मान 0 दिया है, तो 0 बराबर a1 यानी 126 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के मान -6, तो -126 बटा -6 कितना आ जाएगा दोस्त? n माइनस 1, ये कितना 6 दूनी के 12, यानी 21 आ जाएगा। n माइनस 1, यानी n बराबर 22 आ जाएगा। 22वां पद n बराबर 22, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 72 का ऑप्शन नंबर सी।
72 नंबर क्वेश्चन हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया है यानी त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज यानी बी है, मान लीजिए ए है और सी है, तो इसमें ए बी के 12 दिया है, ये 5 दिया है, तो अपने आप ये क्या हो जाता है 13, समकोण त्रिभुज 13 हो जाता है। तो कह रहा है साइन सी बराबर तो सी बराबर कितना हो जाएगा, साइन सी बराबर 12/13। आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73 का सी। 74 का है कॉस पी बराबर दिया है, कॉस थीटा बराबर पी दिया है, यानी 1p/1 यानी b/h और tan थीटा के h तो p का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 - p²। tan थीटा बराबर p/b, तो p के मान √1 + 1 - p² बटा p। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर ए। 75 1/sin थीटा ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा, यानी इसका डायरेक्ट आंसर बी, 75 के बी। 76 कर सेक बी इंटू कॉस बी, सेक बी इंटू कॉस बी यानी डायरेक्ट ई उल्टा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी। 77 कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो कॉट थीटा तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p, तब p का मान दिया तो h का मान आ जाएगा 1² प्लस यानी 3 यानी कितना आ जाएगा 4 यानी 2, h का मान 2 आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, h का मान कितना दिया है 2 और b का मान दिया है 1, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। 77 के सी। 78 के कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर, यानी एक साइन 45 रखेंगे और प्लस कॉस के क्या रखेंगे 45 रखेंगे, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा दोस्त 2/√2, यानी कट किया जाएगा √2, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 78 के ऑप्शन नंबर ए। 79 देखते हैं, तो 79 में 2 साइन अल्फा बराबर 2 दिया है, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री के मान क्या होता है 1 के बराबर होता है, यानी थीटा के मान कितना हो जाएगा, अल्फा के मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। 79 के ऑप्शन नंबर डी। हमारे चेहरा नहीं का हमारे चेहरा, लेकिन वो दिन से हम tan 21/cot21 ये पूरा कोण है, तो पूरा कोण का डायरेक्ट ऐसे देखते ही कर देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बी होगा, यानी 80 का ऑप्शन नंबर बी। 81 कर रहा है कि किसी त्रिभुज के परिधि और क्षेत्रफल का परिणाम बराबर, यानी 2πr बराबर πr², यानी पाई कैंसिल r कैंसिल, यानी 2 बराबर r, यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी 81 एनसीईआरटी के दोस्त की क्वेश्चन है, बी होगा। 82 देखते हैं, तो 82 में कर रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, 3 सेंटीमीटर गोला का आयतन, यानी गोला का आयतन क्या होता है बाबू 4/3 πr³ होता है ना, तो 4/3 पाई r के मान कितना होगा 3 का होल क्यूब, तीन बार गुणा कर दीजिए, 3 कैसे 9 9 चौके 36 पाई, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 82 का ऑप्शन नंबर बी। 83 देखते हैं, तो 83 किसी वृत्त के परिधि इतना दिया था, क्षेत्रफल पर परिधि दिया था 2πr, फार्मूला लगा देंगे 10 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर 5 आ जाएगा, r बराबर तो πr² क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर πr², अब πr² तो पाई r 25 पाई, यानी आंसर 5 का इसको है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 25 पाई, आंसर आ जाएगा इसका 25 पाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 83 के 84 देखते हैं, तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई इतना दिया है, तो उसके विकर्ण है, तो विकर्ण बराबर फार्मूला सीधे होता है √8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 है प्लस 25, 5 6 11 11 4 15 3 3 6 6 6 12 125 के अंदर √5 आंसर हो जाएगा 5√5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 84 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं फ्रेंड, तो 85 का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो एक r दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका दिया है, तो पाई 4 × 4 अब बटा 2 के 4 यानी 4 पाई, अगर 8 पाई हो जाएगा,
8 पाई आंसर नहीं दिया तो 8 गुणे 22/7 175/7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 85 के ऑप्शन नंबर सी। 86 देखते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता नहीं होने की घटना यानी पीई बराबर क्या होता है दोस्त, पीई बराबर होता है कि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी इसमें 25% हो सकता है, 2/6 भी हो सकता है क्योंकि 1 से छोटा है, 3/4 भी है, 3/2 क्योंकि ये क्या है, बड़ा है, 3/2 का है, 1 से बड़ा है, इसलिए ये नहीं होगा। यानी इसका डी ऑप्शन नंबर 86 के डी होगा। 87 देखते हैं फ्रेंड्स, तो कर प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, न्यूनतम मान 0 हो सकता है। प्रायिकता न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0, ऑप्शन नंबर ए होगा 87 के ऑप्शन नंबर ए। 88 हम देखते हैं 88 की तरह एक पासे को फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या मान ली 1 2 मान ली पासा 1 2 3 4 5 6 है तो विषम संख्या 1 2 विषम संख्या 1 2 3 ये है तो 3/6 आंसर 1/3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 88 के ऑप्शन नंबर डी, 88 के डी होगा। 89 देखते हैं, तो 89 का है 0.1 प्रायिकता हारने के हम जानते हैं कि पीई बराबर पी प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है दोस्त, पी प्लस पी डैश बराबर 1 होता है, यानी जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो मान लीजिए जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता पी डैश मान लीजिए रहे 1, तो पी डैश बराबर क्या हो जाएगा, पी डैश बराबर 1 माइनस 0.7, यानी आंसर आ जाएगा 0.3, यानी ऑप्शन नंबर 0.3 का मतलब क्या है, 3/10। हारने की प्रायिकता 3/10, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, 89 का ऑप्शन नंबर सी। अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदि रिक्शा निकाला जाता है तो उसे काला रंग का बदशाह आने की प्रायिकता। तो हम काला रंग जानते हैं, तो काला रंग ये पता है आप लोग को, तो काला रंग 2 भागों में बटा रहता है। एक काला रंग हुकुम होता है, एक क्या होता है, चिड़ी होता है। हुकुम और चिड़ी 2 होता है, तो उस बदशाह 2 होगा, एक इसमें होगा एक इसमें बदशाह, यानी बदशाह की संख्या कितना हो जाएगा, 2, तो 2 बटा टोटल कितना होता है 52, 2/52, यानी कट के कितना आ जाएगा 1/26, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन 90 का ऑप्शन नंबर सी। 91 कह रहा है कि के किस मान के लिए इसके संपाति होने के लिए हम जानते हैं कि सभी का होना चाहिए बराबर, यानी 1/3 बराबर 2/k बराबर होना चाहिए, यानी के बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, के बराबर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 91 का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 90 के सी, 91 के डी। 92 कह रहा है कि इतना बराबर है, तो बताइए बराबर है तो संपाति हो गया, यानी संपाति हो गया, यानी एक कहीं पर जाएगा एक कहीं पर जाएगा, यानी अनगिनत हल होगा, यानी इसका हल क्या होगा, अनगिनत, यानी इसका आंसर सी, 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 देख रहे हैं, में कौन सी द्विघाती समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण देखने के लिए हम देखेंगे कि x के पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो x के पावर और बहुपद होना चाहिए, तो बहुपद होने के लिए x के पावर पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक मतलब या पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक नहीं सॉरी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक इसमें कौन होगा, देखिए इसमें 1/2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा पूर्णांक, ये भी नहीं होगा, ये कट जाएगा, ये द्विघात कट जाएगा, सॉरी द्विघात ज़्यादा हो जाएगा, तो ये द्विघात यानी सी इसका आंसर होगा। अगर करेंगे तो इसका आंसर पाएंगे कि सी, 93 का सी। 94 देखते हैं, तो 94 कह रहा है कि द्विघाती समीकरण नहीं है, फिर वही बात, द्विघाती समीकरण नहीं है, तो नहीं है तो फिर देखेंगे मिलाएंगे, इसमें करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा और ये शायद नहीं होगा, तो क्यूब है, ये नहीं होगा, तो क्यूब नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी, 94 के डी होगा। 95 देखते हैं, तो 95 का फ्रेंड्स कह रहा है कि इतना मूल समान है, तो मूल समान होने के डी बराबर 0, यानी इसका p² माइनस 4 गुणे ए की जगह 2 है फिर p है बराबर 0 हो जाएगा, यानी आंसर p² माइनस 8p होगा। अब p कॉमन लेंगे तो p माइनस 8, यानी 1 हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 का ऑप्शन नंबर सी। 96 देखते हैं, तो 96 का कर रहा है वास्तविक मूल
96 के देखते हैं तो कह रहा है कि वास्तविक मूल नहीं, यानी डी का हो जाएगा लेस देन 0। वास्तविक मूल नहीं होने के लिए डी लेस देन 0। तो अब निकालेंगे हम लोग, देखेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर देखेंगे लेस देन 0 कब आ रहा है, यानी के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा गुणे ए के मान 1 4 लेस देन 0, यानी के स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा लेस देन 0, यानी के लेस देन क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 से बड़ा और के और 4 से छोटा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 96 के सी। 97 देखते हैं तो 97 का करें कि इतना मूल अल्फा और बीटा है तो मूल अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा ये निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3 निकालना है। तो इसका मूल अल्फा प्लस बीटा का हो जाए माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2 रूट 3 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस बी बाई ए के मान 1 माइनस रूट 3, तो ये प्लस हो जाएगा तो यानी 3 रूट 3 या माइनस रूट 3, यानी कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर सी। 97 के ऑप्शन नंबर सी। 98 देखते हैं दोस्त, करे समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में तो इसका 14वां पद ए 14 बराबर क्या हो जाएगा, ए 14 बराबर हो गया ए प्लस 13d, ए के मान 3 दिया है और 13 गुणे डी के मान 4 दिया है, तो 3 प्लस 13 चौके 52 52 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 52 3 55, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बी। अंतर श्रेणी में कौन है नहीं ऐसा है, तो देखेंगे तो ये भी 5 नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ऑप्शन नंबर 99 के ए। और 100 देखेंगे, 100 देखेंगे तो ए एन बराबर का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए के मान कितने दिया 16 प्लस एन माइनस 1 डी के मान कितना हो जाएगा 11 में से माइनस 5, यानी 16 प्लस माइनस 5n माइनस 5n इधर जाएगा तो माइनस प्लस 5 कितना 5 माइनस 5n अब प्लस कितना हो जाएगा 21, यानी 21 माइनस 5n, ऑप्शन नंबर बी 100 का बी। और कम्प्लीटली वीडियो देख लिया और देखने के लिए आगे बने रहिए।